गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए मार्केट ओपन हो चुका है। बैंक निफ्टी कुछ 250 पॉइंट लगभग ऊपर ओपन हुआ था और निफ्टी कुछ 60-70 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ है। तो फिलहाल तो देखो ओपन होते ही ये रेड कलर की कैंडल बना के नीचे आया है थोड़ा सा। अभी कहाँ तक नीचे आएगा, मुझे उम्मीद है ये जो कल का डे हाई है इसको टेस्ट करने इसको आना चाहिए। डे हाई के बाद फिर यहाँ पे नीचे थोड़ा सा क्लोजिंग प्राइस भी है। तो जो कल का मूवमेंट हुआ है, कल का मूवमेंट अगर आप एक बार देखो तो ये कल का मूवमेंट शार्प कल ऊपर की तरफ ही हुआ है, रिट्रेसमेंट होकर ये ऊपर की तरफ आया है। तो सेलर्स यहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल होंगे एज बायर्स ज़्यादा अवेलेबल होंगे एज़ कम्पेयर टू सेलर्स। तो अपना मानना क्या है कि अभी जैसे ये कैंडल बनी रेड कलर की, उसके बाद ये डायरेक्टली नीचे आया होगा तो जो बायर्स अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दिया होगा। थोड़ा सा हो सकता है उन्होंने ट्रेल करके यहाँ पे अपना एसएल रखा हो। तो मार्केट हो सकता है एक बार थोड़ा सा इनको डराने के लिए यहाँ तक आ जाए, उसके बाद हम लोग कॉल साइड की पोजीशन के लिए ट्राई करेंगे। बट अब वही है, देखते हैं। एक देखिए रेड कैंडल बना के सीधा सीधा वापस से पूरा का पूरा फुल रिकवरी कर दिया है। तो फिलहाल तो ऐसे डायरेक्टली कोई सेटअप ऐसा बना नहीं है कि डायरेक्टली हम लोग एंट्री कर सकें, क्योंकि क्या पता एंट्री करें वो वापस से नीचे आ जाए। तो फिलहाल अभी नहीं एंट्री करेंगे। एंट्री प्रॉपर तरीके से कहाँ बनेगी कि ये जो ये नीचे की तरफ आया है ये थोड़ा सा एक बार अभी जैसे रिट्रेसमेंट ले लिया, रिट्रेसमेंट के बाद हो सकता है यहाँ पे बायर्स और आगे होंगे उनके एसएल के लिए। मतलब जो भी हो, थोड़ा सा मेरा मानना है कि ये जो लाइन है डे हाई, इसको एक बार इसको टेस्ट करना चाहिए। टेस्ट करने के बाद फिर कुछ प्राइस एक्शन बनाना चाहिए, तब जाके हम लोग बाइंग साइड में जाएंगे। अदरवाइज अगर ये डायरेक्टली ऐसे ऊपर जाता रहेगा, तो अगर डायरेक्टली ऊपर जाके 50,500 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो फिर हम लोग पुट साइड की पोजीशन के लिए ट्राई करेंगे। फिलहाल ये बीच में कोई ट्रेड नहीं बनता है, बीच में ऐसे ही कंसोलिडेट कर सकता है। तो इस चीज़ को हम लोग अवॉइड करेंगे और वेट करेंगे एक प्रॉपर सेटअप के लिए। निफ्टी में भी वही सेम माहौल है। निफ्टी ने तो हालांकि अपने डे हाई को टेस्ट कर लिया है। अब देखना पड़ेगा थोड़ी देर, ये क्लोजिंग प्राइस तक यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा। देखते हैं क्या सेटअप बनता है, फिर उस हिसाब से ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, वेट करेंगे। ऑलराइट दोस्तों, देखिए हमने पोजीशन बना ली है। अब पोजीशन बनाने का रीज़न मैंने ये देखा कि यहाँ पे ये क्लोजिंग प्राइस तक आना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ब्रेक डाउन कर दिया है और ये ऊपर की तरफ जा रहा था। तो थोड़ा सा मुझे लगा एक अर्ली एंट्री बनाई जा सकती है, इसलिए मैंने एंट्री बनाई है। अभी देखते क्या करता है। आज हम लोग फिक्स रहेंगे, आज हम लोग ट्रेल करेंगे अपना 50 पॉइंट के एसएल के साथ। अब ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे हम अपना एसएल ऊपर की तरफ ले जाएंगे। हम अपना एसएल छोटा करने की कोशिश करेंगे, जो प्रॉफिट मिलेगा उस हिसाब से हम बुक करने की कोशिश करेंगे। अगर ये डायरेक्टली रिजेक्शन आता है तो कुछ नहीं कर सकते, हमारा एसएल चला जाएगा। और अदरवाइज मुझे जहाँ तक लग रहा है एक बार इसके लो को टेस्ट करने आना चाहिए और इसका ब्रेक डाउन होना चाहिए, फिर ही मार्केट ऊपर जा सकता है। तो उसी हिसाब से मैंने ये पोजीशन बनाई है। अब वेट करेंगे क्या होता है। जैसा भी प्राइस एक्शन बनेगा, जिस हिसाब से मतलब ये मार्केट मूवमेंट करेगा, प्रॉफिट या लॉस, उस हिसाब से हम लोग निकलेंगे। रेट दोस्तों देखिए, अभी तो हम प्रॉफिट में चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा पॉज ले रहा है। सो देखते हैं। मेरा ये है कि इसको एक बार ये ब्रेक करेगा ना तो एक 20-25 पॉइंट की देखिए कैंडल बन रही है। अब ये कुछ 790 हम ट्रेल करेंगे। आज ट्रेल करते देखते हैं कितना अच्छा प्रॉफिट हम बुक कर सकते हैं। देखिए ब्रेक डाउन कर दिया है, प्रीमियम उतना जंप नहीं हुआ है। चलिए हम ट्रेल करके अब हम अपने कॉस्ट प्राइस पे आ गए हैं। अब इस ट्रेड में हम लोग लॉस नहीं लेंगे। अब इस ट्रेड में हम बिल्कुल भी लॉस नहीं लेंगे। ये देखते हैं कहाँ तक जाता है। ये कल के डे हाई को टेस्ट करना चाहिए, यहाँ तक आना चाहिए। ये यहाँ आएगा तो ये देखिए जंप मार रहा है, तो थोड़ा सा बच रहा है, 10 पॉइंट बच रहे हैं। 10 पॉइंट में हमें हमारा टारगेट मिल जाना चाहिए। थोड़ा सा एक और फास्ट मूवमेंट आना चाहिए। अब यहाँ से अगर रिजेक्शन ले लेगा तो कुछ नहीं कर सकते। हमने अपने कितना देखिए कितने पॉइंट से मिस कर रहे हैं टारगेट, चेक कीजिए। 5 पॉइंट से टारगेट मिस हुआ है अभी। देखिए प्रीमियम तो अच्छा खासा, प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, इंडेक्स तो अच्छा खासा देखिए नीचे आ रहा है। प्रीमियम यहाँ पे पॉज ले रहा है। एक देखिए देखते रहते हैं दोस्तों, देखते रहते हैं। बस टारगेट से थोड़ा सा हम लोग पीछे हैं, थोड़ा सा पीछे। थोड़ा सा और, एक कैंडल और आनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पे अच्छा खासा बढ़ रहा है, इंडेक्स अच्छा खासा बढ़ रहा है। चलिए हम रेडी रहते हैं कट करने के लिए। अब रेडी रहते हैं। एक जंप आना चाहिए अच्छा खासा बड़ा, लगभग लगभग टारगेट के पास में। देख लिया हमने टारगेट दोस्तों, देख लिया देख लिया। कट कर देते हैं, कट कर देते हैं। तो कल देखिए, कल हमने गलती की क्या की थी। मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि कल हम लोग ने लगभग लगभग हमें 1000 रुपीज़ दिखा दिया था। फिर प्रॉब्लम क्या हुई कि 1000 रुपीज़ देखने के बाद में हमें ट्रेल करना चाहिए था, जो आज हमने किया है।
तो कल हम वो ट्रेल नहीं किए, और ट्रेल करने के बाद फिर वो एक दो कैंडल में नीचे आ गया, फिर हमने सोचा कि यहाँ से रिवर्सल आएगा, यहाँ से रिवर्सल आएगा, उस चक्कर में हो गया मामला पूरा का पूरा गड़बड़, और हमने एक अच्छा खासा लॉस ले लिया। जितना लॉस हम लोग कभी लेते नहीं है, हमारा मैक्सिमम लॉस होता है 1200 से 1500, मतलब 1500 पे मैं ट्रेड कट ही कर देता हूँ, 1500 देखने के बाद मैं वेट नहीं करता हूँ। तो ये जो टेक्निक है ना, ये सबसे बेस्ट टेक्निक है, मैं कहूँगा आप लोग भी यही टेक्निक यूज करो। देखो, अगर आप एक छोटे रिटेलर ट्रेडर हो तो आपके लिए सबसे बड़ी चीज़, सबसे पहली प्रायोरिटी होना चाहिए अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। तो आप कैपिटल प्रोटेक्ट कैसे करोगे? कैपिटल प्रोटेक्ट करने के लिए जैसे आपने, अब देखिए एसएल हंटिंग में अगर आप काम कर रहे हो तो आप 1:1 पे काम करोगे तो ही आपको थोड़ा टारगेट भी जल्दी मिल जाएगा, या जो भी रहेगा। 1:2 इतना जल्दी होता नहीं। ये देखिए, अगर हम यहाँ पे होल्ड किए होते, अब लालच, मैंने बोला था ना लालच नहीं करना है हमको, हमारा टारगेट दिखाया हम बुक करेंगे, हमने बुक किया, बुक करने के बाद ये देखिए कितना खतरनाक रिट्रेसमेंट आ रहा है अभी वापस ऊपर की तरफ, क्योंकि एक ये होता है ना कि इसने लेवल का ब्रेकआउट कर दिया। अब जो भी यहाँ पे बायर्स रहेंगे वो निकल चुके रहेंगे। अब ये सेलर के एसएल, जैसे हमारे जैसे सेलर उन्होंने सेल किया होगा, अब उनके एसएल इसको दिख रहे हैं मार्केट को, तो ये देखिए कंटिन्यू ऊपर की तरफ अब निकलना चालू कर दिया। अब हम वापस से कॉस्ट प्राइस पे आ चुके होते। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रेल करो। तो जैसे मैंने क्या किया, 50 पॉइंट का इनिशियल हमारा एसएल रहता है, तो मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाएगा ना, मैं अपना एसएल छोटा करते जाऊंगा। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। आप जब ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो ना, तभी आप मान के चलो कि मैंने मार्केट को 1500 रुपये दे दिए, ठीक है, 1500 रुपये दे दिए, तो उसमें अब आपको क्या करना है कि मार्केट जैसे ही 10 पॉइंट ऊपर गया ना, तो आप अपना एसएल 10 पॉइंट शिफ्ट कर दो। फिर मार्केट 10 पॉइंट ऊपर गया, आप अपना एसएल अगेन 10 पॉइंट शिफ्ट कर दो। तो ऐसे करते करते जब तक आपका टारगेट वो अचीव करेगा, तब तक आप कॉस्ट पे आ जाओगे। उसके बाद में अगर, जैसे कहने का मतलब आपके पास 3-4 दिन का अगर प्रॉफिट है, आप कंटिन्यू प्रॉफिट में है मार्केट में, तब आप क्या कर सकते हो, आप उसको कंटिन्यू ट्रेल कर सकते हो। उसको 100 पॉइंट तक ट्रेल कर लो, 150 पॉइंट तक ट्रेल करो। मतलब इंडेक्स में अगर आपको दिख रहा है, अब जैसे मुझे यहाँ इंडेक्स में दिख रहा था कि यहाँ बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ नीचे आएगा, यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, या फिर हो सकता है यहाँ से रिवर्स हो जाए, जो कि हो गया है। तो अपने को टारगेट उसने दिखाया, लालच करते बैठे रहते, तो फिर वापस से अगेन देखिए साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती कि अरे वाह, हमने तो यार टारगेट देख दिया था, टारगेट के बाद अगेन हम कॉस्ट पे आ गए या जीरो पे आ गए। तो ये इससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस हो जाता है बहुत ज़्यादा लो। इसीलिए मैंने बोला कि 10-10 पॉइंट से ट्रेल करते रहेंगे, और वो सबसे बेस्ट है। मैंने, क्योंकि पहले भी मैं इसी तरीके से ही ट्रेड करता था, और मैंने मतलब ठीक ठाक प्रॉफिट बुक किया था। लगभग लगभग मेरा एक्यूरेसी 60%, 65%, 70% तक जाता था। तो जो कल मैंने नहीं किया वो मेरी गलती थी, आज मैंने देखिए वो वापस से रिपीट नहीं किया। इंपॉर्टेंट वही है कि अगर आप अपनी गलतियों को रिपीट नहीं करोगे, अपनी गलतियों से सीखोगे, तो इसमें डेफिनेटली आप प्रॉफिट बना लोगे। तो आज के ट्रेड में हम लोग को प्रॉफिट हो गया, आज के ट्रेड में हमारा मतलब जो भी टारगेट था वो अचीव हो गया। अब ट्रेड बनाने का रीजन अगर आप लोग देखोगे तो ये देखिए मैं बता देता हूँ ट्रेड मैंने क्यों बनाया था। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं एक बार। देखिए कल क्या हुआ है, कल ऊपर के डायरेक्शन में पूरा का पूरा मूवमेंट हुआ है। मूवमेंट होने के बाद अब जब मार्केट 250-300 पॉइंट ऊपर गैप अप ओपन होता है ना, तो मार्केट अभी इतना बड़ा मूवमेंट नहीं करेगा कि या कि ये वाला जो मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि यहाँ पे हो सकता है एसएल अवेलेबल हो, इतना बड़ा मूवमेंट नहीं करेगा। और उसके बाद में यहाँ पे भी अगर क्लोजिंग प्राइस तक आना है ना, तो भी मार्केट को यहाँ से देखिए कंटिन्यू 250-300 पॉइंट का मूवमेंट करना होगा। ये कोई स्पेशल केस रहेगा, कुछ ऐसा दिन रहेगा बजट वगैरह, तो ये फटाफट हो जाएगा। लेकिन अभी जैसे कहने का मतलब अगर उसको टारगेट भी करना रहेगा ना, तो डायरेक्ट टारगेट नहीं करेगा, ये रिट्रेसमेंट कर करके टारगेट करेगा। लेकिन तब तक क्या होगा, तब तक हो सकता है कि सारे के सारे यहाँ जो एसएल जिन्होंने रखे बैठा वो ट्रेल करके ऊपर आ जाएं या अपना प्रॉफिट बुक कर लें। तो जब ये रेड कैंडल बनी तो कुछ लोगों ने तो ऐसे ही प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। जब ये अब इसका लो ब्रेक करके और नीचे आया 2 कैंडल लेके, तो मोस्टली जितने भी बायर होंगे वो भाग गए होंगे। अब इसको कौन से एसएल मिलेंगे, अब इसको सेलर के एसएल मिलेंगे। ये देखिए, ये जब रेड कैंडल इसका ब्रेकडाउन हुआ होगा, यहाँ पे यहाँ ढेर सारे सेलर आएंगे, उन्होंने अपना एसएल यहाँ रखा होगा, या बड़े सेलर रहेंगे उन्होंने एसएल। अब तो ये कहने का मतलब मार्केट अब ऊपर जाने का पूरा कोशिश करेगा। तो बस यही रीजन था कि मुझे ये दिख गया कि हाँ भाई ये रेड कलर का कैंडल बनाया, नीचे अभी भी मतलब तुरंत रिट्रेसमेंट कर दिया है, तो हो सकता है नीचे एसएल अवेलेबल हो। एक अपना प्रोबेबिलिटी होता है, तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मुझे डाउन का ट्रेड दिख रहा था। और इसको सपोर्ट किसने किया, इसको सपोर्ट किया दूसरे इंडेक्स ने। दूसरे इंडेक्स ने कैसे सपोर्ट किया, दूसरे इंडेक्स ने मुझे क्यों बताया कि हाँ पुट में जाना है। दूसरा इंडेक्स जब मैंने पोजीशन बनाया था ना, तब आप देखेंगे कि ये ऊपर ही कंसोलिडेट कर रहा था अपने कल के डे हाई के। तो ऊपर अगर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, इसका मतलब ये किसको इन्वाइट कर रहा है, बायर को इन्वाइट कर रहा है कि हाँ हम लोग ऊपर ही हैं, गैप अप ओपन हुए हैं, यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ हम सपोर्ट ले रहे हैं, तो यहाँ से हम ऊपर की तरफ चलेंगे। तो ये 2-3 कंडीशन मैंने देखी, उसी हिसाब से मैंने पोजीशन बनाया। हालांकि ये अभी भी वहीं पे कंसोलिडेट कर रहे हैं, बट बैंक निफ्टी ने हमें पोजीशन बनाने के बाद लगभग अगर आप देखेंगे तो एक सेकेंड, हाँ ये निफ्टी बैंक है। पोजीशन बनाने के बाद इसने हमें लगभग हमारा टारगेट कितना पॉइंट का, ये देखिए 138 पॉइंट
हमने कुछ 100 पॉइंट के लगभग में बुक कर लिया और प्रीमियम हमें 50 पॉइंट मिल गए। तो कुल मिला के आज का ट्रेड यही रहा। ये देखिए कितना अच्छा रिवर्सल हुआ है। यहाँ पे जिसने कॉल साइड की पोजीशन बनाई होगी, ये ब्रेकआउट देख के उसको अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा। तो बस वही, अगर आपका सेटअप दिख रहा है, आप अपने सेटअप के हिसाब से एग्जीक्यूट करो। और सेटअप के बाद भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपका रिस्क रिवॉर्ड। अगर आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को नहीं फॉलो करोगे तो आप फिर ट्रेडर नहीं बन सकते हो। तो फिलहाल मेरी कोशिश यही है, मैं वही कर रहा हूँ। और होपफुली अगर आप मुझे फॉलो करो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, तो साथ में ट्रेड करेंगे, साथ में सीखेंगे, साथ में ग्रो करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलेंगे।